सभी जानते हो, लेकिन बीरबल की एक खासियत थी कि वो भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। वो हमेशा सुबह सुबह उठता, नहाता और भगवान की पूजा करके महाराजा अकबर के दरबार में चले जाता। और वो हमेशा एक ही बात दोहराता कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और इस बात को बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बीरबल हमेशा बोलता है अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी कठिनाई भी आती है तो इसलिए आती है ताकि बड़ी कठिनाई हमारी जिंदगी में ना आए। वैसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह बीरबल नहा के भगवान की पूजा करके महाराजा अकबर के दरबार में जाता है। और दरबार में महाराजा अकबर भी बैठे रहते हैं। तभी महाराजा अकबर कुछ खाने के लिए वहाँ से सेब मंगवाते हैं और जैसे सेब को काटने जाते हैं अचानक उनकी उंगली कट जाती है, जिससे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो तड़पने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कोई हकीम को बुलाओ, कोई हकीम को बुलाओ। तभी वहाँ से जल्दी से हकीम आ जाता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। और उस दर्द के कारण अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बीरबल से कहते हैं क्यों बीरबल, ये है तुम्हारा भगवान, क्या इसमें भी कोई अच्छाई तुमको नजर आ रही है? हमेशा तो बोलते रहते हो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और महाराजा अकबर से कहते हैं महाराज, मेरा अभी भी ये मानना है कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। ये सुन के मानो अकबर की आंख लाल हो जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने दरबार में वो फैसला लेते हैं कि बीरबल को तुरंत जेल में डाल दो। और ये सुनते ही बीरबल को जेल में डाल दिया जाता है। वो दिन तो जैसे जैसे बीत जाता है और 2 दिन के बाद महाराजा अकबर शिकार में जाते हैं। जैसे कि मेरी पुरानी कहानियों में मैंने बताया है कि महाराजा अकबर को शिकार बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो शिकार में जाते हैं और एक हिरन का पीछा करते करते वो घने जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एक आदिवासी का गुट होता है। वो गुट महाराजा अकबर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो बाजू के मंदिर पे ले जाते हैं और जाके महाराजा अकबर से कहते हैं कि हमारे में ऐसा मान्यता है अगर हम किसी की बलि देंगे तो भगवान हमारे ऊपर बहुत मेहरबान होगा, तो हम आज आपका गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये बोल के जैसे उनको उल्टा लटकाया जाता है और गले में बस तलवार मारने ही वाले थे तभी देखते हैं कि उनकी उंगली कटी हुई है। तो वहाँ से एक आदिवासी निकलता है और बोलता है कि इसकी तो उंगली कटी है और हमारे में रिवाज है अगर किसी इंसान के शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ है तो उसकी बलि हम नहीं दे सकते। ये बोल के वह महाराज को छोड़ देते हैं। महाराज जैसे तैसे दौड़ते हुए बीरबल के पास आता है और आके बोलता है बीरबल, तुमने सच कहा था, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। क्योंकि मेरी उंगली कटी थी और ये छोटी समस्या के कारण आज मेरा गर्दन बच गया, जो कि एक बड़ी समस्या थी। ये बोल के वो बीरबल को जेल से बाहर निकाल देते हैं और अपने दरबार में दोबारा लेके जाते हैं। एक दिन की बात है, करीब दोपहर में महाराजा अकबर अपने दरबार में बैठे रहते हैं। तभी उनके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उस सवाल का वो जवाब ढूंढ पाए। लेकिन बहुत टाइम तक वो बैठे बैठे सोचते हैं लेकिन उसका जवाब उनको नहीं मिलता। तभी वो दरबारियों से पूछते हैं कि दरबारियों, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका सवाल जो ढूंढ पाएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो ये सुन के सारे दरबारी महाराजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं महाराज महाराज क्या सवाल है बताइए। तो महाराज बोलते हैं मेरे कुल 3 सवाल है। पहला, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? और आपको ये तीनों सवाल का उदाहरण भी देना पड़ेगा। दरबार में बैठे सभी आपस में सोचते रहते हैं लेकिन किसी को भी इसका जवाब पता नहीं रहता। तभी वहाँ से बीरबल खड़े होते हैं और होके बोलते हैं हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल का सही ढंग से मैं हल कर पाऊंगा। और इससे महाराजा अकबर स्वीकार करते हैं और दूसरे ही दिन अकबर और बीरबल अपना भेष बदलकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे, फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए कुछ रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इसे 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे पैसे लूंगा तो तुम्हारे सिर पर एक जूता मारूंगा, हर 1 रुपए के पीछे एक जूता आपको खाना पड़ेगा, बोलो आप तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वो बीरबल से 2-2 हाथ करने के लिए खड़ा ही हुआ। तभी दुकानदार ने नौकर को शांत रहने को कहा और दुकानदार ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पे खर्च हो रहा है। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका लिया और बीरबल से बोला, चलो जूता मारना शुरू करो। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और बादशाह से कहने लगा, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब समझ आया महाराजा अकबर? तो अकबर ने कहा,
क्या मुझे थोड़ा समझाओ। तभी बीरबल ने कहा, दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नियत भी है, जो उसे आने वाले यानी भविष्य में भी नाम देगी। इसका मतलब यह है कि उनके नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ ही होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा था। तब बीरबल ने उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो, हम भी खा लेते हैं। यह सुनकर भिखारी गुस्सा हो गया और उन दोनों पर बरस पड़ा और बोलना चालू किया, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं हमारे मेहनत का मांगने। तब बीरबल बादशाह से कहता है, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि एक पंडित पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। वह बाबा चिल्ला उठा और बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी का पैसा है, ऐसे पैसा मुझे नहीं चाहिए। तब बीरबल बोला, हुजूर इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह पंडित सभी सुखों को नकार रहा है लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होगा। यह तीनों सवाल का जवाब सुनकर महाराज अकबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बीरबल को बहुत सारी संपत्ति देते हैं। यार आज ना आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है जब अकबर और बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा और मंत्री बीरबल उसके सामने झुककर उसको प्रणाम किया और बोला, हे मेरी माता, आपको नमस्कार। यह सुनकर अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की। यह सुनकर बीरबल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन वो सोचा इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सामने